सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं हमारे बीच आज उपस्थित हैं शहर की जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट अदिति अरोड़ा और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा कोविड पश्चात मनोरोग और उनका निदान। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। अदिति जी, पूरे विश्व ने कोरोना जैसी महामारी को झेला और अभी भी विश्व के कई कोनों में कोरोना का कहर जारी है। हम यदि भारत की बात भी करें, यहाँ भी कई तरह के वेरिएंट्स उपस्थित होते हैं और समय समय पर सरकार के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की जाती हैं कि अब ये बढ़ने की संभावना है। कई तरह के मॉडल्स आए हैं जो बताते हैं आने वाले समय में अन्य लहरें भी आ सकती हैं। लोग जागरूक हैं और कोविड की गाइडलाइंस का अनुपालन कर रहे हैं। कई जगह चूंकि अब ये गर्मियों का मौसम है, छुट्टियां हैं, लोग घूम भी रहे हैं, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे देश के अन्य कोनों में लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और निडर होकर निकल रहे हैं जी। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड के दौरान हमने बहुत कुछ खोया। आप क्या कहना चाहेंगी? कोविड के दौरान अनिल जी, मैं सैनिक अस्पताल में थी। मैं इंडियन आर्मी के लिए काम कर रही थी और इंडियन आर्मी का इतना जबरदस्त सिस्टम होने के बावजूद स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। तो मैं सोच सकती हूँ कि एक आम जनता, जो मैं ये नहीं कहती कि सिस्टम नहीं है, सिस्टम है, हमारे पास अस्पताल हैं, एक से बढ़कर एक डॉक्टर हैं, सब चीज़ है, लेकिन एक महामारी के दौरान जो एक दहशत फैल जाती है, तो वो सोचना और उस दौरान लोगों पर क्या बीत रही होगी उसके बारे में बयां करना तो बहुत ही मेरे लिए एक दर्दनाक एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे लाना। लेकिन मेरे ख्याल से इस महामारी ने हमें क्या सिखाया है उस पर थोड़ा हम चर्चा करें तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे देश में जितनी जनसंख्या है, मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च पढ़ी है उसमें से 3 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। उसमें से बहुत सारे लोग ठीक भी हो गए, मतलब अस्पताल मिल गया या घर में दवाई आ गई, जो भी हमारी सरकार करना की कोशिश कर रही थी वो उसमें साकार हुई। लेकिन जैसे मानसिक जो समस्याएं आगे आई हैं वो बहुत ही एक सावधान करने वाली स्थिति बन गई है अभी हमारे देश में। एक और जहां पेशेंट तमाम तरह की व्याधियों से ग्रसित हुआ, चाहे लंग्स के इन्फेक्शन थे या जो भी समस्याएं उसके बाद हुई उनकी बात करें, जहां तक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुआ वो उससे पार भी पा गया, लेकिन व्याधियां तो उत्पन्न हुई, उसके बाद भी उसको आफ्टर इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं जी। वहीं जो रिश्तेदार थे, जो करीबी थे, उनके लिए भी बहुत कठिन समय था, बहुत ही कठिन। किस तरह की व्याधियां थी, किस तरह की प्रॉब्लम्स थी और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे? अदिति जी, मैं बार बार बोलूंगी कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे लोगों ने बहुत ही अनुशासन दिखाया है और फर्स्ट वेव में तो बिल्कुल ही हमें जानकारी थी ही नहीं। जब हमारे सरकार ने हमें बताया कि जान है तो जहान है, तो फिर सब एकदम एक होड़ में पड़ गए, कमरों में बंद हो गए, घरों में बंद हो गए, जहां थे वहां फंस गए। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी में हम बोलते हैं एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। तो एक सिस्टम हमें बहुत रिलैक्स कर देता है। हम जैसे आप अभी काम पे हैं तो आप अलर्ट हैं क्योंकि आप काम पे हैं, आपको शो करना है, आपको तरह तरह के लोगों से मिलना है। लेकिन जैसे ही आप काम छोड़ेंगे, अपनी कार में बैठेंगे, रेडियो चलाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, जब तक घर पहुंचेंगे और भी रिलैक्स हो जाएंगे। तो क्या होता है, हमारा सिस्टम बहुत हाइपर विजिलेंट हो जाता है, एक अलर्ट हो जाता है हमारा सिस्टम, जब हमारे सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को पता लगता है कि एक महामारी आ चुकी है जिससे शायद हम बचेंगे नहीं बचेंगे, जिसको हम इंग्लिश में अनसर्टेनिटी कहते हैं कि आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो आधे लोग तो उस भय से जो है, बहुत सारी, हम इंग्लिश में बोलते हैं इलनेस एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी साइकाइट्री में इसको नाम दिया है, कि बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम, कोई लक्षण थे भी नहीं, लेकिन उनको लग रहा था जैसे सांस नहीं आ रही है। तो पहली वेव में तो बहुत सारे डॉक्टर ये मैसेज देने में जुट गए कि जो फेक, जो आपको लग रहा है, जो डर की वजह से आपको सिम्टम लग रहे हैं, उन पे ना ध्यान दें, अपनी सावधानी बरतें, जब बाहर निकल रहे हैं मास्क पहन के, वो भी सारा चालू रहा। लेकिन बहने कुछ भी नहीं था, फिर भी लक्षण पैदा हो रहे थे उनको इलनेस एंजाइटी से। जैसे सैनिक अस्पताल में हमारे पास बहुत सारी गृहिणियां आ रही थी, जो बहुत सारी हमारी गृहिणी हैं जो घर में हैं, अब काम बढ़ गया है, बहुत सारे लोग हो गए हैं, अब सारे जन ही आ गए हैं घर पे। कई लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों को गाँव से बुला लिया कि भाई अस्पताल की जरूरत पड़ जाएगी तो कहाँ भाग दौड़ करेंगे। तो उनको बहुत ज्यादा इलनेस एंजाइटी हो गई थी, एक तरह का पैरानोया हो गया
था कि हमारे पास ऐसे ऐसे तरह के रोगी आ रहे थे कि जो बोल रहे थे मेरे नाखून पीले हो गए हैं, शायद कोविड हो गया है, ये सब। तो इतनी बेसिक बात मुझे लगा कि फर्स्ट वेव में हमें खूब जानकारी फैलानी चाहिए थी। उस वजह से एक शुरुआत हो गई हमारे समाज में। फिर आई सेकेंड वेव। उसमें आई थिंक क्या हुआ, जो मेरे हिसाब से सच में कोविड का कहर दिखाई दिया। हर घर में संक्रमित लोग, अस्पताल भरे हुए, बेड नहीं मिल रहे हैं, और जहां टेस्टिंग चल रही है वहां इतनी भीड़, तो उससे जो संक्रमित नहीं थे वो भी हो रहे थे। अब क्या हुआ, कोविड हो गया। जो लोग भगवान की दया से बच गए, दवाइयां मिल गई, सब हो गया। कोविड के बाद हमने देखा है एक लॉन्ग कोविड जो आया है बाहर। ये एक जो साइंस ने हमें और हमारे सारे जो साइंटिस्ट हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं इस वायरस के लिए, पता करने के लिए कि क्या है ये और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हमारे शरीर में, लॉन्ग कोविड करके इन्होंने एक टर्म बनाई है, जिसमें कोविड के बाद बहुत सारे जो हमारे जनसंख्या में दिखाई दे रहा है याददाश्त खोना, एक मेंटल फॉग जिससे लोग अभी तक नहीं निकल के आ पा रहे हैं, और दूसरा है घबराहट, बहुत ही ज्यादा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंग्जाइटी होना। किसी भी चीज के लिए ट्रैफिक दिख गया तो एंग्जाइटी होने लगी है। एक आम आदमी जो इंसान अपना स्कूटर निकाल के ऑफिस जा रहा है, उसको वो ऑफिस का जो ट्रैफिक मिल रहा है, जो हमारे ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, उससे भी घबरा रहा है। और जब रिसर्च कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, या वो अपनी ये समस्या लेके आ रहे हैं कि पहले तो मैं ठीक था, या मेरी वाइफ भी स्कूटर चलाती थी, अब चलाना छोड़ दिया है, घबराहट आ गई है, एक सहम से गए हैं लोग। और पता चलता है कि कोविड से संक्रमित थे, ठीक हो गए हैं, लेकिन एक ये आफ्टर इफेक्ट दिखाई दे रहा है बहुत ही ज्यादा। जी, तो आपने बड़े विस्तार से बताया कि इस तरह के आफ्टर इफेक्ट्स हमारे सामने आए, लेकिन जो उनके करीबी थे, खास तौर से जो उनकी देखभाल कर रहे थे, उनके बेटे, बहू, पति, पत्नी और बुजुर्ग, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के लक्षणों से प्रभावित हुए, और वो भी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। जैसे जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है या जिन्होंने उस दर्द को झेला है, तो वो किस तरह की व्याधियों से ग्रसित हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, आप एक साइकोथेरेपिस्ट के नाते हमारे श्रोताओं को बताएं, और किससे हम उनसे उबर सकते हैं। हमारे पहाड़ों में खूब प्रथा है, खूब कल्चर है, खूब देवी देवताओं को पूजने का एक, कह सकते हैं, बहुत ही पुराना पूर्वजों से चला आ रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान के घर पहुंचना खुशी में और दुख में, दोनों चीजों में एक अच्छी चीज है, अच्छी प्रथा है, सबको सीखनी भी चाहिए, चाहे आपका भगवान का घर कुछ भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो। लेकिन क्या हुआ है, हमारे जो पहाड़ी जन हैं वो पहले से ही मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे। विकास पहाड़ों में बहुत देर से पहुंचा है। अब उनके पास सड़क है, सिलेंडर है, गैस है। एक ऐसी जनसंख्या जो इतने सालों से लकड़ी और चूल्हे पर खाना बना रही थी, इतने सालों बाद अब उन्होंने एक सिलेंडर और सड़क का आनंद ले रहे हैं। वहां पर जब भी कोई मानसिक समस्या होती थी तो पूजा पाठ कराना, और बहुत सारे मेरे पहाड़ी भाई बहन हैं जो मेरी बात से सहमत होंगे कि इसको बोलते हैं हम ऊपरी हवा चलना, और उनके अपने प्रथाएं होती हैं, पूजाएं होती हैं, 3 से 6 महीने बाहर खाना नहीं खाने की, और बहुत कुछ चलता है। और मैंने देखा है कि जब से मैं साइकोथेरेपिस्ट बनी हूँ, और मेरे मेंटर्स भी हैं जो काम करते हैं इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा, तो उससे आराम आता है। लेकिन कोविड से जो इन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों को अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया कि भाई जो बाहर से पहाड़ी वापस आ रहा है वो संक्रमित ना हो, वो पहले ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया कि पहले इनको स्कूलों में डालो, वहां पर बिस्तर लगा दो, इनकी टेस्टिंग करो, ये सब बहुत अच्छा था। लेकिन क्योंकि ये लोग पहले से ही मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक दुख की बात है कि उनके लिए बोलते हैं हम डबल इशू बन गया उनके लिए, कि अभी निकले हैं, अभी संसार में पैर जमा रहे हैं और महामारी आ गई। दूसरी बात, जो कोविड की वजह से मानसिक समस्याएं या मनोदैहिक समस्याएं, जो मनोदशा विकृतियों से गुजर रहे हैं, जिनको हम मूड डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उनसे मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपना पूजा पाठ कीजिए, लेकिन एक डॉक्टर की सलाह भी जरूर लीजिए। जो जहां तक मेडिकल साइंस पहुंच गई है, जहां तक हमारे साइकाइट्रिस्ट, हमारे काउंसलर्स, हमारे साइकोलॉजिस्ट इतना काम कर रहे हैं, वहां हर मानसिक समस्या का इलाज है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए दवा नहीं बनाई गई है। सो अपना पूजा पाठ भी कीजिए, और मानसिक समस्याओं के लिए जो कोविड के बाद और बढ़ गई हैं, उनके लिए प्लीज एक डॉक्टर की सलाह
लीजिए। आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि इस समय किस तरह की समस्याएं कोविड के पश्चात मनोवैज्ञानिक तरह से हमारे सामने आ रही हैं और किस तरह के डर और भय इस समय हमारे आम जन के पास हैं। जो हमारी आम जनता है वो पहले तो जूझ रही है मनोदैहिक प्रॉब्लम से, जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक। और साइकोसोमैटिक या मनोदैहिक में क्या होता है कि हमें लगता है हमारे शरीर में कोई रोग है, या तो पैर में दर्द है या सिर में बहुत दर्द होता है, लेकिन जब टेस्ट कराएं, जब लैब टेस्ट होते हैं, कुछ भी वो टेस्ट, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, हमारे पास मरीज आया, उन्होंने बोला जी मुझे जो है सीने में बहुत दर्द होती है। अब एक नॉर्मल डॉक्टर बोलेगा जी ईसीजी कराइए, दिल का कुछ रोग हो सकता है, लंग्स में कुछ हो सकता है, नसों में कुछ हो सकता है, ईसीजी करा लें, कुछ नहीं निकला है, उसमें कुछ समस्या नहीं निकली है, कोई सिम्टम नहीं निकले हैं, स्कैन करा लिया, उसमें कुछ नहीं निकल रहा है, ब्लड टेस्ट करा लिया, उसमें भी कुछ नहीं निकल रहा है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो ये हम मान के चलेंगे कि जो इशू है, जो रोग है, वो मानसिक है। इसलिए मनोदैहिक ये बहुत ज्यादा उमड़ के आई है। ये एक रोग जो लोगों को लग रहा है शरीर में प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली ये एक मानसिक समस्या है, जिसके लिए अगर डॉक्टर की सहायता नहीं ली गई टाइम पर और आपने घरेलू इलाज करते गए और टाइम पे समय से किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ली या किसी काउंसलर के पास नहीं गए, तो आप देखेंगे ये डिप्रेशन, हाइपोकॉन्ड्रिया इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अदिति जी, हम सभी जानते हैं कि इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण हुआ और ये अच्छी बात भी थी कि जो स्टूडेंट्स थे उन तक शिक्षा पहुंची और कुछ समस्याएं भी इसमें आई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई है वो प्रभावित हुई, क्योंकि तुरंत हम उस मोड में स्विच ओवर नहीं कर पाए। छोटे बच्चों के लिए भी समस्या थी जो पहली बार स्कूल में जाना चाहते थे लेकिन घर में उनकी पढ़ाई हुई। तो शिक्षकों के लिए और पेरेंट्स के लिए किस तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं, और स्वयं यदि हम बच्चों की बात करें तो वो किस तरह की समस्याएं अब झेल रहे हैं, क्योंकि वापस अब उनको ऑफलाइन मोड में आना पड़ा है। जो बच्चों के साथ हुआ है वो बहुत ही, मेरे हिसाब से अगर हम फ्यूचर को देखें तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक मेरे हिसाब से हो चुका है। अभी बोर्डिंग स्कूल के जो बच्चे थे जो हॉस्टलों में पढ़ते हैं वो ऑनलाइन बैठ गए, बहुत खुश हो गए कि भाई स्कूल नहीं जाना है। वो खैर हर बच्चे का था, लेकिन बोर्डिंग स्कूल के बच्चों में थोड़ा ज़्यादा ही दिखाई देता है कि नहीं जाना चाहते हैं पहले भी, फिर चले जाते हैं। तो घर में बैठ के बहुत ही एक, जिसको हम बोलते हैं ना लेड बैक एटीट्यूड, एक आलसीपना जो बच्चे में आ गया है। और ये स्क्रीन टाइम जो 24 घंटे आप स्क्रीन ज़ॉम्बी बन जाते हैं, एक स्क्रीन के भूत बन जाते हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद बच्चा वहाँ मेंटली है ही नहीं, वो कहीं और उड़ चुका है। हम जो सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ये जो हमारे लिए जो सिचुएशन बन गई है बच्चों के साथ, ये एक बहुत ही पेचीदा एक सिचुएशन है, क्योंकि जो बच्चे बहुत ही अच्छे चले हुए थे, बहुत ही बढ़िया पढ़ाई में, उनको अब हम लोग एक ADHD कैटेगरी में देखना शुरू कर दिया है। अब हमें भी नहीं पता लग रहा है कि सच में बच्चा अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर है या बच्चा सिर्फ कोविड की वजह से ऐसे आलसीपना और डे ड्रीमिंग, इसको हम बोलते हैं, उस मोड में जा रहा है। दूसरी बात, जो हमारे डे स्कूल के बच्चे हैं, खैर वो तो घर आ ही जाते हैं, लेकिन उनको क्या है, अपनी इंडिपेंडेंस। एक डे स्कूल जाने वाला बच्चा जो उसकी पूरी एक तरह से एक इंडिपेंडेंस बनी हुई है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, अब वो भी घर पे बैठे हैं, वो भी ऊपर सुपरविजन दे रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंस उनकी जो चली गई, उससे उनमें बहुत ज्यादा एक घबराहट के सिम्टम्स जो पहले मैंने बच्चों में कभी देखे ही नहीं थे, एक जो हम बोलते हैं जो बड़ों में दिखाई देती हैं जो मानसिक समस्याएं, वो अब बच्चों में दिखाई दे रही हैं। जो मुझे लगता है मैं सारे माता पिता से कहना चाहूंगी कि प्लीज उनसे प्यार से पेश आइए और फ्रस्ट्रेशन में उनको थप्पड़ या बहुत ज्यादा डांटना मत कीजिए। उनकी प्रॉब्लम विस्तार से सुनिए, चाहे अगर आपके पास हफ्ते में टाइम नहीं है, संडे को एक दिन बनाइए कि एक परिवार हमारा टेबल पे बैठेगा और हमारे बच्चे हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो हमें बताइए। इससे आप काउंसलर्स का काम थोड़ा सा आसान कर दोगे, जो बहुत अभी ओवरलोडेड हैं इन बच्चों की वजह से। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से इस कार्यक्रम के माध्यम से? मेरे हिसाब से तो हमारी जो पूरी भारत की जनता है उसने इस महामारी से बहुत ही अच्छी तरह से जूझे हैं। बहुत लॉस हुआ है, बहुत लोग कोविड में चले गए हैं, हमारे करीबी चले गए हैं। ऐसा आपकी फैमिली में भी होगा या हमारी फैमिली में भी होगा कि कोई जान पहचान का जरूर कोविड का शिकार हुआ है, लेकिन अपनी सहनशीलता बरकरार रखिए। जीवन की एक गति होती है, उसमें भाग लेने से बिल्कुल निडरता से आप सामना कीजिए। इसी में हम सबकी भलाई
है। और जैसे हमने देखा कोविड में बहुत लोगों ने एक दूसरे की मदद करी, चाहे पड़ोसी हों, चाहे आसपास के हों, चाहे कुछ कम्युनिटीज भी बहुत आगे बढ़कर आई हैं। वो काम में इन सब लोगों का योगदान रिकॉग्नाइज कीजिए, और जितना हम कंपैशनेट रहेंगे एक दूसरे के प्रति, उतना हम इस महामारी से, जो अभी तक मुझे लगता है हम बोलेंगे कि जारी ही है, उससे बहुत ज्यादा उभर के आएंगे एक समाज के दौर पे। अदिति अरोड़ा जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने कोविड पश्चात मनोरोग और निदान इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी के स्टूडियोज आने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद।